हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स फैमिली में हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों के लिए जियोग्राफी का पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। हमारा सीक्वेंस इस प्रकार होगा कि सुबह में मैं जियोग्राफी का डालूँगी और शाम में हिस्ट्री का। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है और मैं हिस्ट्री का वीडियो डाल रही हूँ। अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री का अति लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में पूछा है, कौन था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर यही है कि अमोघ वर्ष जो था वो गोविंद तृतीय का पुत्र था। और गोविंद तृतीय कौन था? ये राष्ट्रकूट का एक शासक था जिसका पुत्र अमोघ वर्ष था। अल्पवयस्क में ही अमोघ वर्ष प्रथम 814 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। उसने रहमातंड, वीर नारायण और नृपतुंग जैसी उपाधियां धारण की थी। उसने पृथ्वी बल्लभ उपाधियां भी धारण की है। और अमोघ वर्ष जब अल्पवयस्क का था ना, तो गोविंद तृतीय ने उसकी सुरक्षा के लिए एक समिति बनाया जिसका मुख्य संरक्षक कौन था? वो इंद्र का पुत्र कर्क सुवर्ण वर्ष था। 2 वर्षों तक उसका शासनकाल शांतिमय रहा। सॉरी फ्रेंड्स, तो मैं ये बता रही थी कि जब अमोघ वर्ष जो है ना, वो जब छोटा था तो उनके पिता गोविंद तृतीय जो थे वो एक समिति का निर्माण किए और इसके मुख्य संरक्षक इंद्र का पुत्र कर्क स्वर्ण वर्ष था। 2 वर्षों तक उसका शासनकाल तो शांति में रहा, लेकिन कालांतर में वेंगी के चालुक्यों तथा गंगों से संघर्ष करना पड़ा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होयसल वंश। होयसल वंश क्या है? देखिए फ्रेंड्स, होयसल वंश का संस्थापक जो है वो साल है। इसे संस्थापक और प्रथम ज्ञात शासक भी कहा जाता है। होयसल जो है प्राचीन दक्षिण भारत का एक यदुवंशी अहीर राजवंश था। और साल का दूसरा नाम जो था वो था नृपकाम। ओके फ्रेंड्स, इसने राजमल पेरुमान आदि की उपाधि भी धारण की थी। मैं आपको इनके बारे में कुछ बता दूं। कहा जाता है कि उसने व्याघ्रों की हत्या कर अपने क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा प्रदान की, जिससे प्रसन्न होकर लोगों ने ना इन्हें अपना नेता स्वीकार कर लिया। हालांकि नृपकाम अर्थात जो सॉल थे, ये एक साहसी व्यक्ति थे और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। यह कई उपाधियां धारण किया और होयसल वंश, ये जो शाल का दूसरा नाम नृपकाम है, ये बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित व्यक्ति थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कदम्ब वंश। कदम्ब वंश क्या है फ्रेंड्स? तो मैं आपको बता दूं, जब आंध्र सातवाहनों के पतन का मतलब पतन हो रहा था, उसके पश्चात ही 4th शताब्दी के मध्य के लगभग कुंतल में कदम्ब वंश, कदम्ब का नाम आप लोगों ने सुना है? कदम्ब एक वृक्ष है, ठीक है। तो कुंतल में ही क्या कदम्ब राजवंश का उदय हुआ। इसकी राजधानी बनवासी और इसका दूसरा नाम क्या था? बैजयंती या बनवासी राजधानी बनाई गई। कदम्ब वृक्ष जो है ये
ललिता देवी से संबंधित है, जिसे वनवासिनी भी कहा जाता था। फ्रेंड्स, इस राजवंश के प्रारंभिक अभिलेखों में कदम्बों को ना कुंतल का मूल निवासी तथा कदम्ब वृक्ष से संबंधित बतलाया गया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यादव सिंहगढ़ पर टिप्पणी। देखिए फ्रेंड्स, ये अति लघुत्तरी के क्वेश्चन है और इसमें कैसे लिखना है मैं आपको ये बता रही हूँ। तो जैसे जैसे लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न आएंगे, मैं उसमें आपको क्वेश्चन डिफाइन करना बताऊंगी कि आप उसमें कैसे लिख सकते हैं। अभी तो ये अति लघुत्तरी है, तो इसमें इनसे ज़्यादा लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि अब जब अति लघुत्तरी ही दीर्घोत्तरी बन जाएगा तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। तो सबसे पहले हम अति लघुत्तरी प्रश्न करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है यादव सिंहगढ़ पर टिप्पणी। तो ये एक जैतुकी नाम का मतलब राजा था, जो भी था, के पश्चात उसका पुत्र जो है सिंहगढ़ द्वितीय यादव वंश का शासक हुआ। उसके शासन काल में ही यादव वंश की गरिमा तथा प्रतिष्ठा चरम सीमा पर पहुंच गई थी। आप समझ रहे हैं, इसके शासन काल में मतलब ये जब पैदा हुआ तो इसका जाहिर से बात है, अगर उस टाइम गरिमा और प्रतिष्ठा इतनी उच्च थी तो राजा भी उच्च ही रहा होगा, है ना। युवराज जो ये थे ना, इसने काकतीयों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था और इसी अवधि में प्रशासन तथा सैन्य संचालन में दक्षता भी प्राप्त की थी इसने। और पता है फ्रेंड्स, इसने होयसलों से भी युद्ध किया और उसमें उन्होंने सिंहगढ़ द्वितीय ने होयसलों को पराजित भी किया और उत्तर में मालवा तथा गुजरात, पश्चिम में गुजरात पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद तृतीय कौन था। गोविंद तृतीय ध्रुव के मृत्यु के बाद गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश का शासक हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, उसने दक्षिण में काशी से लेकर उत्तर मालवा तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय भी उसके सामने पराजित हुए। अभिलेखों के अनुसार यह जो है एक महान सम्राट थे। ठीक है, और इन्होंने जो है कान्य कुंज के राजा चक्रायुध तथा बंगाल के राजा धर्मपाल को युद्ध में पराजित भी किया था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह मैं आपको जियोग्राफी के क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी और फिर शाम को आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे। फ्रेंड्स, अभी देखिए, ये सारी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब अति लघुत्तरी से रिलेटेड है। अभी मैं सिर्फ आपको अति लघुत्तरी के क्वेश्चन बता रही हूँ। जैसे ही अति लघुत्तरी ख़त्म होता है हम तुरंत लघु उत्तरी पे आएंगे। तो फ्रेंड्स, अति लघुत्तरी में यही 20-25 क्वेश्चन है, तो फिर 2-4 वीडियो में कवर हो जाएगा और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बहुत छोटा सा और शॉर्ट वीडियो है। तो उम्मीद है कि इतने छोटे टाइम में भी आप पढ़ सकते हैं और मुझे ये भी विश्वास है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत नॉलेज भी मिल सकती है इससे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।